Yeah. So now this session is recorded. Okay. So first thing, ଏଠି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ କିଏ ଅଛ କି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନି? Anyone? ये सर हिंदी और इंग्लिश में जो बोल सकता है वो। ओके तो बाय द वे हिंदी या इंग्लिश जो भी हो चलेगा, राइट? इवन ओडिया, यस सर, ओडिया में समझ में आता है? ऐसा समझ में कोई आता दिक्कत? है। कोई मतलब थोड़ा थोड़ा जगह मिस है। हम वेस्ट बंगाल से है सर। सर हिंदी और बंगाली में बोलिए। पेपर लीक सब लोग जानता है, यही ठीक है। सर वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो सर, आई एम ऑडिबल टू यू? आपका वॉइस सुनाई नहीं देता है, मतलब सिर्फ अक्सर नहीं दिखाई देता है कि लाइक आप कुछ बोल रहे हो लेकिन सुनाई नहीं देता है। सर एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, हेलो। क्या अभी सुनाई दे रहा है आप लोगों को मेरी आवाज? यस सर, हाँ सर सुनाई दे रहा है। ओके, दैट्स गुड। सो चलो,
फिर से डिस्कस करते हैं वही चीज। पहले ये जो फ्रैक्शंस है ना, इसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ये फ्रैक्शंस याद होगी तो फिर आसानी से कोई भी सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए 16 2/3%, 16 2/3% मतलब आपका आ गया यहाँ पे 1/6, राइट। ये देखिए 16 2/3% मतलब 1/6। ऐसे ही 14 2/7% मतलब 1/7। कहीं भी आपको अगर पूछा जाएगा 14 2/7% किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का कैलकुलेट करो बोल के, तो फिर आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ये फ्रैक्शन याद हो तो। 1/7, 14 2/7% मतलब 1/7, ठीक है। अभी हम लोग सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले ये सब चीजें आप थोड़ा याद कर लो, ओके। 1/4 25%, 1/3 13 and 1/3%। अभी तो अभी 1/12 मतलब 8 and 1/3%, राइट। 1/11 मतलब 9 and 1/11%। ये सब चीजें एक बार अच्छे से पढ़ लो पहले। दोस्तों अभी बस शुरुआत है, ओके। वरी मत हो, क्वेश्चन सवाल मतलब सवाल सॉल्व होने वाले हैं, अच्छा लगेगा। पहले थोड़ा पेशेंस रखो, सुनो अच्छे से, मजा आएगा। अगर ये वाला आपका हो गया तो हम नेक्स्ट चल सकते हैं। ये वाला मैंने राकेश यादव सर की बुक से लिया है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बुक अच्छा बुक है, आपको मदद करेगा। तो दोस्तों लगता है आपका ये हो गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, हाँ आगे बढ़ते हैं। या फिर किसी का कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना तो ठीक है। आवाज तो सबको आ रहा है ना मेरा? सबको सुनाई तो दे रहा है ना? सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, अभी भी वही दिक्कत है। सरस्वती विश्वाल, सोनाली साहू, अभी भी मेरी नहीं सर आवाज ठीक नहीं है। आ रही है तुम लोगों को? हाँ सर आ रही है। अरे ना, राइट, ओके। सोनाली, यस, ओके गुड। सो अभी तो ठीक है ना? यस, नाउ आई एम ऑडिबल, ओके। सो अभी मैंने जो भी तुम लोगों को बोला, इसमें से कुछ डाउट है क्या? इसमें से कुछ पूछना चाहते हो तुम लोग? ओके, सो इसका मतलब नहीं, तुम लोगों का इसमें से कुछ डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं, ओके। ये देखो यहां पे क्या बोला गया है, इफ आई वॉन्ट टू नो द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 5/9, if I want to know the percentage value of 5/9, then go to 1/9। I mean जब भी मुझे 5/9 का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़े
तो मैं क्या करूंगा, पहले 1/9 का वैल्यू याद करूंगा। 1/9 का वैल्यू होता है हमारा क्या, 11 एंड 1/9%, 11 एंड 1/9%। तो इसका 5 गुना, इसका 5 गुना हो गया 55 एंड 5/9%, राइट। तो देखिए ये जो याद हो जाएगा ना, तो ऑफ कोर्स इसको रिलेटेड होके ये भी याद आ जाएगा। तो जब भी कहीं पे अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि 55 एंड 5/9% किसी चीज का निकालो, तो फिर आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे ना, एक एजम्पशन आ जाएगा आप लोगों को कि हाँ ये 5/9 है। अगर 11 एंड 1/9% 1/9 होता है, तो 55 एंड 5/9% ये 5/9 होगा। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी जो सॉल्व कर पाएगा सही तरीके से, वही एग्जाम क्लियर करने वाला है, ये तो याद रख लीजिए। ठीक है, और अभी जो यहां बैठ के पढ़ा रहा हूं ना मैं भी प्रिपेयर, मतलब ऐसे ही कुछ प्रिपेयर किया हूं मैं, करने के बाद ही आज जो भी जॉब कर रहा हूं ना, ये कर रहा हूं। ठीक है, हमें गवर्नमेंट जॉब होल्डर, ये जॉब पाने के लिए ना, वो जो बोलते हैं ना, बहुत रोटियां बेलनी पड़ती है बच्चे। ठीक है, तो बस ये सब चीजें पहले याद रखो, ये टेक्निक को पकड़ो। अगर कोई दिक्कत हो रही है प्लीज पूछो, कन्वर्सेशन करेंगे तभी पढ़ने में मजा आएगा, या फिर सिर्फ मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ही पढ़ा रहा हूं। अभी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को, इसमें से अगर कुछ डाउट हो रहा है प्लीज पूछो। समझ आ रहा है सीताराम? ओके गुड। और कोई इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है? ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को ये सब आता है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो देखो दोस्तों, यहां पे दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू, द परसेंट वैल्यू ऑफ 9/16। तो जब आपको 9/16 पूछा जाता है, तो फिर 1/16 का आपको याद रखना होगा। 1/16 मीन्स 6 and 1/4%। ओके, देखो इसे रिलेट करके पढ़ो। रिलेट करके कैसे करोगे? देखो यहां पे हमने पढ़ा था कि ये जो 1/6 होता है ना, 1/6, ओके, 1/6 का क्या होता है वैल्यू? 16 and 2/3%। 1/6 का वैल्यू 16 and 2/3%, एंड
1/16 का वैल्यू क्या आता है? 1/16 6 एंड 1/4%। तो 1/6 का 16 और 1/16 का 6। समझ रहे हो मेरी बात? 1/6 का मतलब 16 एंड 2/3। 1/16 का मतलब 6 एंड 1/4। वहां 2/3 हो रहा है, यहाँ 1/4 हो रहा है, यही चेंज है, पर बाकी का रिलेटेड है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जब 1/, कहाँ पे 1/9, 1/9, 1/11, 1/11 मतलब क्या? 9 एंड 1/11%, राइट? 1/11 मतलब 9 एंड 1/11, बट 1/9 मतलब 11 एंड 1/9। इसे रिलेट करो यार। 1/9 मतलब 11 एंड 1/9, whereas 1/11 मतलब 9 एंड 1/11। इसे रिलेट करके याद रखो, याद रह जाएगा आराम से। ओके, अभी वैसे ही तुम लोगों को ये पहले याद रखना पड़ेगा कि 1/16 का वैल्यू होता है 6 एंड 1/4%। अगर 1/16 का आपको याद है ना तुम लोगों को, तो फिर क्या होगा कि आसानी से 9/16 का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 6 एंड 1/4, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? 9 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 9 6 जा 54, फिर 9 6 जा 54, फिर आ गया 1/4 इंटू 9, दैट इज 9/4। 9/4 मतलब क्या? 2 एंड 1/4 आ गया 56 एंड 1/4%। पहले पहले थोड़ी दिक्कत होगी अगर आप लोगों को ये परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू पहले से पता नहीं है, पर अगर एक बार आप लोगों ने इसे बाय हार्ट कर लिया ना, तो फिर एग्जाम में लिटरली भाई, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी होने वाला है। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, मजा आएगा। पहले ये फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखो, ठीक है? देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हाउ टू चेंज द फ्रैक्शन हुज परसेंटेज वैल्यू इज मोर देन 100। अगर किसी भी वैल्यू का परसेंटेज आई मीन मोर देन 100% होता है किसी का, तो फिर उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये हम सबको पता है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। 7/5, 7/5 मतलब ये ऑफ कोर्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, पर ऊपर न्यूमरेटर में 7 है, तो 5/5 प्लस 2/5, राइट? 5/5 मतलब ये हो गया 100%, 2/5 मतलब हो गया 40%। इट मीन्स इन टोटल इट्स 140%, राइट? कुछ डाउट हो रहा है तुम लोगों को? नहीं? ओके, गुड। सो नेक्स्ट वही चीज यहाँ पे 35/8। ओके, 35/8, 35/8 मतलब क्या? पहले 32/8 किया जाएगा। 32/8 मतलब 400%। 8 का 4 गुना होता है 32, इसीलिए 8 का 4 टाइम्स इट मीन्स 400%। उसके बाद ये जो 3/8, 3/8 मतलब पहले याद करो 1/8 क्या था? 1/8 क्या था? याद करो बच्चों। 1/8 का मतलब यहाँ पे था 12 एंड 1/2, राइट? इसका 3 टाइम्स 36 प्लस 1/2, देखो 36 एंड 1/2 दैट इज 37.5, राइट? वही चीज यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे आप लोग जब भी कैलकुलेट करोगे ना, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी चीज का परसेंटेज। अगर ये मेथड्स आप लोगों को पता चल गया है, तो फिर आप लोग क्वेश्चंस जो भी आएगा वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि देखो, if 37% of a number is added, if 37% of a number is added with itself, then result becomes 1320, find the original number। यहाँ पे तो आंसर दिया गया है, पर हाँ ये मेथड कभी भी यूज नहीं करना है। ओके, अगर आप लोगों को कोई सवाल दिया गया है जिसे आप लोगों को रिटर्नली सॉल्व करना है, तभी ये मेथड आपका हेल्प करेगा। पर अगर आपको ऐसे कुछ सवाल दिया गया है जिनको आपको सिर्फ मुंह दबानी सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर ये मेथड्स कभी भी काम नहीं आने वाले। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 37.5% of a number, it means in fractions
37.5% मतलब 3/8, राइट। सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाँ, हम अगर किसी भी नंबर को उसके 3/8 नंबर में ऐड कर ले तो फिर जो आता है वो होता है 1320, राइट। तो समझ लो ओरिजिनल नंबर 1 था, ओरिजिनल नंबर 1। दिमाग में क्वेश्चन सुनते ही मेरे आ जाता है कि हाँ ये 3/8 है ना, तो 3/8 मतलब 1 के साथ 3/8 मिल गया तो हो गया 11/8। समझो मेरी बात। यहां पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है वो x लेके सॉल्व किया गया है। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम को क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो कोई भी एग्जाम में, तो फिर आपको ये जो लॉन्ग मेथड ना कभी भी अप्लाई नहीं करना है। ये मेथड सॉल्व करोगे, ये मेथड यूज करके मतलब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। ओके, कोशिश करो कैसे आसानी से इजीली मतलब विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। Simple thing, 11/8% is equal to 1320. According to me, it's not percent but fraction. 11/8x is equal to 1320. Okay. No. 11/8 into 1320. ओके, इसे अगर कैंसिल किया जाए तो फिर क्या आएगा, सॉरी आई मीन x का 11/8 इज इक्वल टू 1320, तो x इज इक्वल टू 1320 इंटू 8/11। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे यार ऐसे में नहीं पढ़ा जाएगा, थोड़ा यस की नो तो बोलो ना, अच्छा लगेगा मुझे। यस सर। हाँ, तो देखो 1320 किसी नंबर का 11/8 होता है 1320 इस पर क्वेश्चन, तो बस 11/8 को उस तरफ जब ले जाते हैं तो फिर 8/11 हो जाएगा। आफ्टर कैंसलेशन यू विल गेट सी 11 यहाँ पे 132, राइट। कितना आएगा, ऑफ कोर्स 120 यार, 120 into 8. 12 Yes. 8 then. राइट, क्लियर, गुड। इसी तरह मतलब कुछ आवाज सुनाई देगी ना तो फिर इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, ठीक है। ओके गुड, सो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन पहले आंसर देगा, देखकर तो कोई भी बता देगा। क्विक मेथड मुझे चाहिए। इफ 62.5% of a number is subtracted from itself, 62.5%, okay, subtracted from itself, then result becomes 6321. लास्ट टाइम मैंने बोला था 1/8 मतलब 1/8 मतलब क्या, कितने फ्रैक्शन में, ये जो परसेंटेज में कितना होता है 1/8, बोलो कोई जल्दी से। 12 half. यस, 1/8 मतलब 12 हाफ। अगर 1/8 12 होता है तो फिर 5/8 इज इक्वल टू 62.5, राइट। तो हमें जो क्वेश्चन में बोला गया कि अगर किसी नंबर में से उस नंबर का 12.5% निकाल दे तो फिर बाकी जो रह जाता है वो होता है 6321, राइट। तो इसका मतलब किसी नंबर में 5/8 8% टोटल 8 पोर्शन है, उसमें से अगर हम 5 पोर्शंस निकाल देते हैं तो फिर बचता है क्या, 3 पोर्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टोटल 8 पोर्शन, 5/8 मतलब टोटल 8 पोर्शन है, ओके। उसमें से अगर हम 5 निकाल देते हैं तो बाकी जो बचता है वो होता है 3, तो 3 पोर्शन इज इक्वल टू 6321। हमको टोटल नंबर चाहिए, टोटल नंबर मतलब 6321/3 इंटू 8, 6321/3 इंटू 8, जो भी आंसर आएगा वो होता है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे वही दिया गया है, देखो ये वाला ना कभी पेन एंड पेपर में नहीं किया जाता है,
ये वाला आप लोग करोगे एग्जाम में, जब आपको कोई सवाल आएगा और फिर वो सवाल का जवाब आपको सिर्फ विदाउट पेन एंड पेपर दिमाग में सिर्फ चलना चाहिए, कैलकुलेशन, ओके, और डायरेक्ट आंसर पेपर में। आज के डेट में जो कॉम्पिटिटिव चलता है ना, बस इसी तरह से चलेगा। तो देखिए, ये हो गया टोटल 8 यूनिट्स। आउट ऑफ दैट, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स माइनस किया गया, बाकी का जो भी रहा उसको डिवाइड 3, 1 यूनिट आ गया, 1 इंटू आने के बाद उसे 8 से मल्टीप्लाई करने से आपका टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 16 and 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, अगर किसी नंबर का 16 and 2/3%, 16 and 2/3% मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है? 16 and 2/3% मतलब कोई आंसर दो। 16 and 2/3, ओके, मैं ही बोलता हूं 1/6, राइट? जवाब दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, सो 16 and 2/3% मतलब 1/6। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर किसी नंबर में उसका 1/6 ऐड किया जाता है, किसी नंबर में 1/6, देखो ऑलरेडी 1/6 मतलब क्या, 6 पोर्शन में 6 यूनिट है, 6 यूनिट में एक और यूनिट ऐड किया जाता है, तो 6 यूनिट वाला हो गया अभी 7 यूनिट। मेरी बात को अच्छे तरह से समझो, टोटल नंबर्स है समझो 6, अभी उसको हम 16 2/3 बढ़ा रहे हैं, मतलब उसका 1/6 बढ़ा रहे हैं। 6 नंबर है उसका 1/6, 6 नंबर का 1/6 कितना होगा यार? 1, तो 6 में एक बढ़ा 7 हो गया, तो वो नया नंबर अभी क्या हुआ? 4956, मतलब 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 4956, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4956 by 7, but the real number is 6 unit, that's why 4956 by 7 into 6, whatever answer you get is your final answer, right? ये पेन एंड पेपर में नहीं होने वाला, सॉल्व करना भी मत। अगर आप लोग जाते हो अभी एग्जाम देने के लिए, देखो फर्स्ट थिंग, एग्जाम तो हर कोई दे रहा है आज के दौर में, मतलब जो भी बच्चा हो ना, जो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिफाई कितने कर रहे हैं वो मैटर करता है। जो लोग खास करके मैथ्स में क्वेश्चन को विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं, वही एग्जाम में क्वालिफाई कर रहे हैं, और हमारे जैसे जाके गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, वरना बाकी के ये तैयारी में ही लाइफ गुजर जाती है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा जोश लाओ, क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सिर्फ दिमाग में सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4। If 6 and 2/3% of a number is subtracted from itself, if 6 and 2/3% of a number is subtracted from itself, then result becomes 5670. Find the original number. क्या किया जाएगा? कोई मुझे इसका आंसर ऑलरेडी दिया गया है, इसे कोई मुझे समझाए। कोई भी एक, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है। गाइस कोई आंसर नहीं, आंसर में प्लीज। अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट नहीं आता है बोलो।
या फिर कोई मुझे समझाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। वन में 6 नाइस सर, स्क्रीन नॉट विजिबल, नहीं समझ आ रहा है, अराउंड 819, ओके। इज माय वॉइस ऑडिबल गाइस? Is my voice audible, guys? Am I audible? Let's see. Yes, sir. वाह, इतने देर से आंसर, ओके। देखो बच्चों, थोड़ा तो तुम लोग कोऑपरेट करो, अच्छा लगेगा, वरना बोर लग रहा है मुझे ऐसे पढ़ाने में, आदत नहीं है। थोड़ा कोऑपरेट करो, जो भी पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बोलो कि नहीं सर आप क्या पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा थोड़ा अच्छे से बोलने के लिए। क्योंकि देखो, ये चीज नहीं है कि ये सवाल डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम ये है कि जो लैंग्वेज है ना, हिंदी लैंग्वेज के साथ आई एम नॉट दैट मच हैबिचुएटेड, इवन इंग्लिश भी हो चाहे जो भी हो, हैबिचुएटेड नहीं हूं ना, तो थोड़ी दिक्कत तो आती है, ओके। पर हाँ, मैं भी मैनेज कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरह से मतलब समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करो, डाउट पूछो ना, मजा आएगा, वरना मुझे बोर लग रहा है वैसे पढ़ाने में, सिर्फ मुझे लग रहा है कि लैपटॉप है और फिर मैं बस बकबक कर जा रहा हूँ। 4 नंबर सवाल, ये जो सवाल है आप लोगों को ये समझ में आ रहा है या फिर कुछ डाउट है? अगर समझ में आ रहा है Yes, कोई sir. प्लीज मुझे ये समझाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। हाँ, यस, बोलो, कोई कुछ बोल Is subtracted from itself. Then, sir, ये नंबर दिया गया है कि 6/3% of a number is subtracted from itself. So first of all, we have to convert 6/3% into a fraction number. यस, So here the fraction number is 1/15. 15, So गुड। from 6/3%. So from 6/3%, how we get the 1? So here 6. 6/3%, you have the doubt that how we सॉल्व करने derived से it? 1/15 आ जाता है। yes, हाँ, सुनो, उसके बाद बताया गया है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ। सो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 को 15 से। सो हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद दिया है कि जो नंबर आएगा वो इक्वल है 5, 6, 7, 8 के साथ। तो ओके, ओरिजिनल वैल्यू उसका 16 टाइम्स, इसीलिए उसे हमें उसको हमने 16 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से बोल देता हूं उसे, ओके। एज पर द क्वेश्चन, इफ 6 and 2/3% of a number is subtracted from itself, 6 and 2/3% means 1/15। अगर तुम लोग मुझे पूछोगे कि सर 6 and 2/3% मतलब 1/15 कहां से आया, पहले ही मैंने बोला था कि कुछ बाय हार्ट कर लो, अगर बाय हार्ट नहीं किया है तो भी ये देखो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाता है 18, 18 प्लस 2, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, 20/3, जस्ट बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज है, ये हो जाता है हमारा 20/300, ओके। अभी इसको अगर हम कैंसलेशन करें तो फिर आएगा 1/15।
तो ये फ्रैक्शन मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि डायरेक्टली याद रख लो। ओके, इतना सब करने के लिए एग्जाम में टाइम नहीं होगा ना, इसीलिए। तो 6 and 2/3% मतलब 1/15। तो अभी क्या होता है कि हाँ, ओरिजिनल नंबर में से हमने क्या किया, उसका 6 and 2/3% मतलब 15 का 1/15। 15 का 1/15 कितना होगा? ऑफकोर्स 1 होगा। 15 का अगर ओरिजिनल नंबर 15 होता है, उसका 6 and 2/3% क्या होगा? 1 होगा। तो 15 में से 1 निकाला गया तो आया कितना? 14, राइट? 14 यूनिट्स। एज पर द क्वेश्चन 6 and 2/3% निकालने के बाद जो तो होता है, ये होता है हमारा 5670। तो बस 14 यूनिट्स इज इक्वल टू 5670। अगर 14 यूनिट्स इक्वल टू 5670 होता है तो फिर 1 यूनिट इज इक्वल टू बाई 14, 5670 बाई 14। बस हो गया 405। यहाँ पे पूछा जाता है फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। 16 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मतलब गलत हुआ है। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई करना चाहिए था, जस्ट बिकॉज ओरिजिनल नंबर तो 15 था ना, ओरिजिनल नंबर 15 था। तो फिर हम ओरिजिनल वैल्यू अगर फाइंड आउट करने के लिए चाहते हैं तो फिर हमें इसे 15 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। ओके, बट ठीक है, किया तो गया है वैसे। चलो आगे देखते हैं। समझ में आया? कोई कुछ पूछ नहीं रहा, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ समझ में आ रहा है, पर पूछो, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, ओके, सो लेट्स discuss about next question. हाँ, anyone wants to say anything? Question number 5. If 11 and 1/9% of a number is added with itself, 11 and 1/9%, 11 and 1/9% मतलब in fraction it's 1/9, in fraction it's 1/9। मैंने पहले से बताया था। ये नंबर को क्या किया हम लोगों ने? ऐड कर लिया। 1/9 में 1 ऐड किया तो हो गया 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 900। अगर 10 यूनिट्स इक्वल टू 900 तो फिर 1 यूनिट इक्वल टू 90। फिर ओरिजिनल नंबर कितना था? 9 यूनिट्स। तो 90 इंटू 9 10। विदाउट पेन एंड पेपर। एग्जाम में विदाउट पेन एंड पेपर करने की ही कोशिश करो हमेशा, तभी विद इन फ्यू सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is 20% of 50% of 27% of 70? देखो 20% मतलब 1/5, 50% मतलब 1/2, 75% मतलब 3/4, राइट? तो 70 का 1/5 इंटू 1/2 इंटू 3/4। बस कैंसलेशन करो, जो भी आंसर आएगा वही फाइनल आंसर। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? नो सर। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि ये सब क्वेश्चन तुम लोगों को आता ही होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, तुम लोग ये फील कर रहे हो कि नहीं, वही चीज ऑलरेडी हमें पता है और फिर वही अभी पढ़ाया जा रहा है तो बोर लग रहा है। ऐसे कुछ फील कर रहे हो क्या? कुछ टफ क्वेश्चंस लाऊं? अगर ये वाले सब बहुत इजी लग रहे हैं तो फिर मैं कुछ टफ सवाल लाऊंगा। ठीक ठाक लग रहे हैं? ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 20% ऑफ p by q is equal to 40% of p minus q, I mean 20% of p plus q is equal to 40% of p minus q, तो हमें p by q का फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो 20% मतलब यहाँ पे तो नॉर्मल वही कैंसलेशन किया गया, पहले 100 को 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, हाँ, फिर 20 यहाँ पे 22 जा, राइट? यहाँ पे आ गया p प्लस क्यू, यहाँ पे आ गया 2p माइनस 2q। उसके बाद p प्लस क्यू आ गया 2p माइनस 2q।
फिर p minus q equal to 4p minus q. What? Leave it. देखो यहाँ पे p प्लस क्यू है, यहाँ पे 2p माइनस 2q है। बस अगर ये वाला माइनस 2q उस तरफ चला जाता है तो फिर q के साथ प्लस 2q हो जाएगा, आ जाएगा 3q। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे प्लस q है, यहाँ पे माइनस 2q है। अगर माइनस 2q उस तरफ चला जाएगा तो फिर क्या होगा, q के साथ 2q मिल जाएगा, आ जाएगा 3q। और ये वाला जो प्लस p है इसे अगर इस तरफ ला दें, p को अगर उस तरफ ले जाएं तो फिर 2p माइनस p आ जाएगा p, 2p माइनस p आ जाएगा p। तो 3q इक्वल टू p, हमें चाहिए p बाई q। तो ये वाला जो q है ना, इसे मैंने उस तरफ ले लिया, तो p बाई q इज इक्वल टू 3/1, p अपन q इज इक्वल टू 3:1। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसे भी ना पेन पेपर में करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बस कोशिश करोगे विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने की, हो जाएगी। मेरी बात मानो, अगर अभी से कोई प्रैक्टिस करेगा सिर्फ पेन एंड पेपर में करेगा तो फिर एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा, दिक्कत होगी। कोशिश करो अपने दिमाग में सॉल्व करने की ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये सब आसान, ये वाला इजी क्वेश्चन है, ये वाले सब ओके इजीली हो रहा होगा। इसलिए शायद मुझे लगता है कि हाँ, जो जवाब नहीं दे रहे हैं शायद इसीलिए जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे ये सब तो इजी है, यही वाला मतलब हम जानते हैं, फिर उसे कोशिश किया जा रहा है। ओके, इसीलिए ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ। 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 36? कौन से नंबर का 25% 36 आता है? तो 25% मतलब 25/100, 1/4। अगर कैंसलेशन किया जाए तो 1/4 आएगा, बाई 4 उस तरफ अगर ली जाए तो फिर 36 इंटू 4 आ जाएगा 144। ओके, 36 इंटू 4 आ गया 144, दैट इज योर आंसर। अगर अरे ये वाला क्वेश्चन क्या पेन और पेपर में करोगे क्या? ये तो दिमाग में हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो अभी। इफ 240 इज 20% ऑफ ए नंबर, देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी डेज। देखो मजेदार सवाल। 20% ऑफ ए नंबर मीन्स 1/5, राइट? 1/5। तो अगर 1/5 हो गया 240, मतलब 5 यूनिट में से 1 यूनिट, 5 यूनिट में से 1 यूनिट हुआ 240। 20% मतलब 1/5 ना, तो 1/5 इक्वल टू 240, मतलब 1 यूनिट हो गया 240, तो 5 यूनिट का कितना? 240 इंटू 5। अच्छा, 120%, 120% मतलब क्या? 6 यूनिट। समझो, अगर 20%, ये जो 20% है ना, अगर ये 5 यूनिट में से 1 यूनिट होता है तो फिर 120% इसका कितना होता है, कितना टाइम होता है? 6 टाइम्स। तो बस आंसर भी इसका 6 टाइम्स होगा, 240। ओके, इसका 6 टाइम्स 1440 विद इन सेकेंड्स यार, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अभी चलो, आप लोग तो वैसे भी जवाब नहीं दे रहे, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, याद रखो, कोई भी पॉइंट में किसी को भी डाउट अगर हो पूछ सकता है। ओके, जब तक आप लोग नहीं पूछोगे मैं बस कंटिन्यू करते जा रहा हूं। ठीक है, जब आप में से कोई पूछेगा, हाँ मुझे लगेगा कि डाउट है, तो फिर मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं नॉर्मली डिस्कस करते जा रहा हूँ। ठीक है, नंबर चलो। इफ वी एक्सप्रेस 14 and 3/17% as a fraction, then it is equal to dash. So 51, अरे यार, 41 and 3/17%, 41 and 3/17%,
तो ये जो 41 एंड 3/17% है, पहले हमने इसे क्या किया, 17 इंटू 41 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 3 को ऐड कर लिया। ठीक है, कितना आया, 700। अच्छा, इसे मल्टीप्लाई कैसे करोगे यार, बोलो तो। 17 इंटू 41, वही ट्रेडिशनल मेथड मल्टीप्लिकेशन का, 17 और 41 का, वही ट्रेडिशनल मेथड नहीं। 17 टू जा 34, 34 टू जा 68, तो इट मीन 680 ब्रो, 680। 17 वन जा 17 मतलब 697, उसके उसमें 3 ऐड किया जाए तो फिर आ जाएगा 700। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 17 को 41 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया, कैसे मल्टीप्लाई किया, 17 का डबल होता है 34, उसका डबल होता है 68, तो 68 मतलब एक जीरो ऐड कर लिया, 680। 17 को 40 से मल्टीप्लाई करने से 680 आने वाला है। उसमें जस्ट बिकॉज ये 41 है तो 17 का एक गुना हो गया 17, ऐड कर लिया 697। ये वाला पहले जब ऐसे कैलकुलेट करोगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब ये तुम्हारे लिए हैबिटेटेड हो जाएगा, ओके, जैसे कि हिंदी में मैं हैबिटेटेड नहीं हूँ पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, अगर यही चीज मैं रेगुलरली करता हूँ तो फिर ये भी मेरे लिए एक हैबिट हो जाएगा, फिर मुझे ऐसे दिक्कत नहीं होगी बात करने में, राइट। बस वही चीज, पहले जब ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी और फिर विदाउट पेन पेपर आसानी से कैलकुलेशंस हो सकते हैं। 700/17 इंटू 1/100, 100 कैंसिलेशन हो गया, फिर आ गया 7/17, राइट। इज देयर एनी डाउट? लग रहा है जैसे मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूँ, कोई तो कुछ बोल नहीं रहा है। नो सर, समझ में आया। ओके, थैंक यू। पर सीरियसली मुझे आज ना कुछ ऐसे फील हो रहा है कि मतलब कुछ डाउट ही नहीं, मतलब अपन इस भगवान है, जो भी बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है बच्चों का, अच्छी बात है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 125% of x is 100. 125% of x is 100. Okay, as we know 25% मतलब 1/5, 1/4, 25% मतलब 1/4, तो 125% मतलब 1/4 में +1, 1/4 में +1 हो गया, 25% बढ़ गया ना। देखो 25% मतलब 1 यूनिट, 1/4 आउट ऑफ 4 1 यूनिट। ओके, 100% मतलब 4 आउट ऑफ 4, 100% मतलब 4 आउट ऑफ 4, उसमें और एक यूनिट ऐड किया गया, इट मींस 5 यूनिट्स। 5 units is equal to 100. Okay, if 5 units equal to 100, then 4 units equal to, common sense, 5 units equal to 100, 4 units equal to 80. Khatam. Okay, finish. So next question number 13. If 50% of x minus y is equal to 30% of x plus y, then what percent is y of x? Okay, वही वाला सवाल जो हमने p प्लस क्यू पी माइनस क्यू वाला सॉल्व किया था, वैसे ही होगा ये भी, बस पहले 100 को 100 कैंसलेशन कर दो। ओके, 100 100 ये कैंसिल हो गया, ये बेकार में 50 को मल्टीप्लाई किया है इसने, बट ठीक है। देखो 50 मल्टीप्लाई किया गया 50x 50y, वहां पे 30x 30y, राइट। x को एक तरफ रख लो, y को एक तरफ रख लो, ये वाला 30x यहाँ पे आएगा, माइनस होगा 50x माइनस 30x आएगा 20x, राइट। यहाँ पे आने वाला है 20x, और फिर उस तरफ क्या आएगा, -50y उस तरफ जाएगा, 30 के साथ ऐड हो जाएगा, आएगा 80y, राइट। तो 20x इज इक्वल टू 80y, इसका मतलब हमें पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ y, व्हाट परसेंट इज y ऑफ x, y x का कितना परसेंट है। अभी देखो, अगर मैं इसे कैंसिलेशन करता हूं, 21 जा 24 जा, इसका मतलब
x इज इक्वल टू 4y। एक x 4y के साथ इक्वल है। हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंट इज y ऑफ x। y x का कितना परसेंट है? दिमाग लगाओ, y x का कितना परसेंट है? 25, yes, 25. Okay. So that's exactly happened. जैसे मैंने बोला था 25%. Clear? Good. So next, if 64 is added in a number, then the number becomes 157 and 1 by 7% of itself. देखो 157 by 7 and 1 by 7%, मतलब हम लोगों ने ये जो फ्रैक्शंस याद नहीं रखा है इसीलिए डिफिकल्ट होता है। 1 by 7 मतलब होता है 14 and 2 by 7, if I'm not wrong. Yes, of course I'm not wrong. 1 by 7 is equal to 14 and 2 by 7%. फ्रैक्शन में जो 1 by 7 होता है ना, वो परसेंटेज में 14 and 2 by 7 होता है। 14 and 2 by 7। तो बस अगर 1 by 7 होता है 14 and 2 by 7, तो 4 by 7 4 टाइम्स कर लिया मैंने इसे, तो ये भी हो गया 4 टाइम्स। 14 का 4 टाइम्स हो गया कितना? 56। 2 by 4 टाइम्स कितना हो गया? 8 by 7। देखो ये हो गया आपका 56, ये हो गया 8 by 7। 8 by 7 मतलब क्या? 1 and 1 by 7। ये 56 प्लस 1 and 1 by 7 हो गया 57 and 1 by 7। बस ये यहाँ पे दिया गया है ना, मतलब 100 से 4 by 7 ज्यादा, 100 से 4 by 7 ज्यादा। यहाँ पे बोला गया है 64 is added in a number, then the number becomes this much percentage। मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, एक नंबर में मैंने 64 ऐड किया, एक नंबर में मैंने 64 ऐड किया, इसी वजह से वो अपने आप का 157 and 1 by 7% हो गया। मतलब क्या? ये जो एक्सेस वाला है ना, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। अगर ये वाला नंबर अपने 100% से ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया है? 57 and 1 by 7% ज्यादा हो गया है। इसका मतलब ये जो 57 1 by 7% है ना, इट इज इक्वल टू 64। तो मतलब 4 by 7 इज इक्वल टू 64। 7 यूनिट में से 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 64। अगर 4 यूनिट्स इक्वल टू 64 मतलब 1 यूनिट्स इक्वल टू 16। अगर 1 यूनिट्स इक्वल टू 16, then 7 units equal to 16 into 7, and you'll get the answer. See, that is exactly given here. 4 यूनिट्स बड़े हैं 7 यूनिट्स से, 4 यूनिट्स बड़े हैं, इसका मतलब 4 यूनिट्स इक्वल टू 64, 1 यूनिट इक्वल टू 16 and 7 units equal to 7 into 16। समझने में कोई दिक्कत? ओके, देखते हैं कौन कौन है। वाओ, एक्सपेक्ट नहीं था। लोग बोर हो जाएंगे और फिर अटेंड नहीं करेंगे, सोचा था। सर क्लास बार बार कट हो रहे हैं। ओके ओके सोनाली, गुड। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अरे यार अभी और क्या कर सकता हूँ। सर आप वो फेस को थोड़ा जूम कीजिए। ओके हाँ, कर लेते हैं।
ओके, हेलो गाइस, प्लीज लेट मी नो, अभी आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को? मतलब अभी क्या बोलूं यार, आप सभी को अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है पर क्लियरली नॉट विजिबल। ओके, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। जस्ट बिकॉज देखो, अभी तो यहाँ पे वाईफाई भी है, वाईफाई से चल रहा है, पर फिर भी अगर ये तो अब सर ये लगता है। व्हाट्सएप पे ये पेज को आप क्यों नहीं भेज देते? ठीक है, चलो वो भी कोशिश कर लेते हैं, सेंड कर लेता हूँ अभी। ठीक है, या भेज दिया है। ओके, तो शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आ रही है, इसीलिए आप लोगों को स्क्रीन दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी शायद। अभी क्या तुम आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 जो पीडीएफ अभी मैंने भेजा है ग्रुप में, वो पीडीएफ देख के सॉल्व कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 15, गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 15। मैं भी थोड़ा वीडियो चेंज करने की कोशिश करता हूँ। कॉलेज तो है ऑलरेडी। यस, क्वेश्चन नंबर 15 कोई बोल सकते हैं मुझे? दोस्तों, अभी मैं डिस्काउंट डिस्कस करूंगा, ठीक है? परसेंटेज बहुत हो गया, वैसे भी 1 घंटा हो गया है, वही चैप्टर चल रहा है। अभी थोड़ा डिस्काउंट वाला चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, डिस्काउंट वाला पीडीएफ भी मैंने शेयर कर लिया है ग्रुप में। इजी क्वेश्चंस है, डिस्काउंट चैप्टर में से वैसे भी कुछ उतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस आता नहीं है, पर डिस्काउंट चैप्टर सॉल्व करने से पहले परसेंटेज क्लियर होना जरूरी है, ठीक है? परसेंटेज अगर एक बार क्लियर हो जाए तभी जाके डिस्काउंट क्लियर होगा, वरना नहीं। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ठीक है, तो फिर डिस्काउंट चलते हैं। अभी चैप्टर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है?
सो फर्स्ट थिंग, आवाज सबको सुनाई दे रही है? Guys, is my voice audible? Yes, sir. Okay, good. So you can see first मैक्सिमम यहाँ पे सब हिंदी में लिखा गया है, पर फिर भी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ये तो शायद किसी को भी मतलब किसी भी मतलब यहाँ पे जितने भी होंगे ना उन सबको आता ही होगा। कॉस्ट प्राइस, कोई भी चीज को हम जितने में खरीदते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, किसी भी चीज को हम जितने में बेचते हैं उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट, लॉस, अगर हमने जितने में खरीदा था उससे ज्यादा में बेचा तो फिर उसे वहां पे होता है हमें प्रॉफिट। अगर उससे कम में बेचा तो आ गया लॉस। खरीदा ज्यादा में पर बेचा कम में तो फिर आ जाता है लॉस। उसके बाद आता है डिस्काउंट। अभी देखो ये डिस्काउंट क्या है, कुछ नहीं भाई, डिस्काउंट बस ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होंगे, ओके, उसका एक टेक्निक है। कभी भी कोई ऐसा बिजनेसमैन आज तक नहीं होगा जो कि जानबूझ के अपने गुड्स जो होते हैं, सर्विसेज जो होते हैं उसे अपने जितने में इन्वेस्ट किया है ना, जितने में खरीदा है उससे कम में लोगों को दे दे, ऐसा कोई होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर डिस्काउंट है मतलब सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट होता है, राइट। तो चलो यहाँ पे तो सब कुछ हिंदी में ही लिखा गया है, आप लोग पढ़ के समझ भी जा रहे होंगे। डायरेक्ट मैं सवाल को जाऊंगा, डायरेक्ट सवाल सॉल्व करूंगा, वहां पे आप लोगों को वो फॉर्मूला सभी बताऊंगा जो भी जब भी जरूरत होगी, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये वाला पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर लिया है। अगर किसी को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है तो फिर वो पीडीएफ देख के समझ पाएंगे, ठीक है। और ऑडियो सुनने में अगर किसी को कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू पी बाई सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट इज इक्वल टू एल मीन्स लॉस बाई सीपी इंटू 100। नाउ यहां पे देखिए, एक किताब को हम किसी ने खरीदा 110 रुपए में और उसे बेचा 123 रुपए 20 पैसे। जब हम बच्चे थे ना ये सवाल सॉल्व करते थे, 110 में खरीदा, 123 रुपए 20 पैसे में बेचा, तो फिर उसका डिफरेंस हो गया 13.20। प्रॉफिट परसेंट हो गया 13.20 बाई 110 इंटू 100, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, राइट। इजी सवाल, सबको आता ही होगा, ओके। नेक्स्ट, ये एक फॉर्मूला याद रख लो, अभी काम आएगा। अगर कहीं पे दो डिस्काउंट्स दिए गए हैं, दो डिस्काउंट्स मतलब देखो किसी एक दुकान में हम खरीदने को जाते हैं और फिर वहां पे लिखा होता है कि 50% प्लस 50% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देखे ये मत सोचो कि हाँ अरे यार बढ़िया हो गया, 50 पे 50, इसका मतलब 100% डिस्काउंट, मुफ्त मिल रहा है। ये सोच के दुकान में जाके अगर खरीदने की कोशिश करोगे ना तो सिर्फ पिटाई ही होगी भाई, और कुछ नहीं। क्यों?
थोड़ा दिमाग लगाओ, वो दुकानदार 50 + 50 क्यों लिखा उसने? अगर एक्चुअल में 100% डिस्काउंट होता होता तो फिर वो डायरेक्ट 100% लिख पाता। थोड़ा ही उसे 50 + 50 = 100 नहीं पता होगा क्या? पर फिर भी उसने 50 + 50 लिखा, जस्ट बिकॉज वो कस्टमर को बता रहा है कि पहले 50% ऑफर आपको दिया जाएगा डिस्काउंट, ओके। उसके बाद 50% डिस्काउंट काटने के बाद जो भी बच जाएगा उसके ऊपर फिर से 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको। वही चीज यहां पे मैं बता रहा हूं कि यहां पे जो दिया गया है 10% और उसके बाद 20%, मतलब पहले जो भी उसका मार्केट प्राइस होगा उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट काटने के बाद जो भी रेट जाएगा, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का एक्चुअल रेट है 1000, ठीक है, 10% डिस्काउंट मतलब 100। 10% डिस्काउंट देने के बाद रह गया कितना? 900। अभी इसमें ना और 20% डिस्काउंट मिलेगा, जस्ट बिकॉज डबल डिस्काउंट ऑफर, ओके। तो इस पे 20% मतलब 180 आ गया 720, मतलब 1000 की चीज आपको 720 में मिलेगी, ठीक है। तो टोटल में कितना डिफरेंस हुआ? 280 रुपीज डिस्काउंट। You got a discount of rupees 280. 280 on 1000 means it's equivalent to 28%. 1000 में 280 रुपए की डिस्काउंट मतलब 28% डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो 28% जो मैंने ऐसे हिसाब किया आप लोगों के सामने, ये अगर हम फॉर्मूला की तरह से याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए हर कोई अलग अलग होता है। जैसे कि मैं हर एक चीज को याद नहीं रख सकता, मैं कोशिश करता हूं उसे समझने की। एक बार उसे अच्छे से समझ लिया तो फिर वो याद अपने आप रह जाता है। वैसे ही फॉर्मूला में याद नहीं रखता, पर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बचपन से बस बायहट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जो बायहट कर रहा होगा उसके लिए ये फॉर्मूला है कि अगर पहले x% दिया जा रहा है फिर y% दिया जा रहा है तो फिर टोटल का परसेंटेज डिस्काउंट कितना हुआ होगा। अगर कोई पूछे तो ये हो गया फॉर्मूला, x + y - x × y, x + y - x × y by 100 इन टोटल इट्स ए परसेंटेज। जैसे कि यहाँ पे क्या गया है, पहले 10% डिस्काउंट दिया गया, फिर उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो फिर 10% + 20% माइनस 10 × 20 by 100, ओके। 10 + 20 ये हो गया 30%, 10 × 20 by 100 ये हो गया 2%, माइनस करो तो आ गया 28%। इट मीन्स यहाँ पे जो लिखा गया है ना 10% फिर उसके बाद 20%, इट इज इक्वलेंट टू 28%। मतलब 10% दे फिर 20% देना, जितना होगा तुम्हें प्रॉफिट, बस अगर डायरेक्टली 28% दिया गया डिस्काउंट तो बस उतना ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अभी चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फॉर्मूला। स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं सबको? स्क्रीन दिख रहा है? अगर स्क्रीन ना दिख रहा हो प्लीज पीडीएफ देखिए। Wait a minute, please. Okay, good. Huh. So now let's discuss the question. 10%, 20% और 25% के क्रमिक बट मतलब डिस्काउंट के समतुल्य एक अकेला बट्टा कितना होगा? ठीक है, अगर कोई दुकानदार पहले तुम्हें 10% डिस्काउंट दे, फिर उसके बाद जितना होगा रिमेनिंग उसके ऊपर 20% डिस्काउंट, फिर उसके बाद फिर से 25% डिस्काउंट, तो इन टोटल अगर उसे टोटल किया जाए तो टोटल में कितना डिस्काउंट होगा वो पूछ रहे हैं सवाल में, ठीक है। तो देखो अगर मैं कॉन्सेप्चुअली इसे समझाऊं तो फिर कैसा होता है कि हाँ, एक चीज है 100 रुपये, 100 रुपये का एक चीज,
पहले 10% डिस्काउंट कर गया, रहा कितना 90 का। अभी ये 90 में से फिर 20% कटा, राइट। 90 का 20% मतलब 18, कितना हुआ 72। अभी इसके ऊपर फिर से 25% कटा, 72 का 18 फिर से हो गया, राइट। बचा कितना, आई थिंक 54, राइट। तो देखो 100 रुपए की चीज अगर तुमको 54 में मिला, ये 3 डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट 1, राइट, ये हो गया डिस्काउंट 2, ये हो गया डिस्काउंट 3, ये तीनों डिस्काउंट के बाद तुम्हें ये 100 का चीज 54 रुपए में मिला, राइट। तो एक्चुअल में तुम्हें टोटल में कितना डिस्काउंट मिला, 46% का, राइट। टोटल में ये हो गया तुम्हारे बराबर 46% के बराबर, ठीक है। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई तो मुझे बताएं प्लीज। ओके, इसका मतलब समझ गया। तो चलो नेक्स्ट सवाल। 15% और 10% क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्नलिखित है। अच्छा, इसका मतलब डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 दोनों डिस्काउंट्स दिए गए हैं और बोला गया है कि उसके इक्विवेलेंट, उसके इक्वल कौन सा डिस्काउंट होगा। ओके, तो मैंने तो फॉर्मूला पहले से ही बता दिया था, वो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, वो वाला फॉर्मूला, राइट। यहाँ पे वही पुट किया गया है। देखो पहले 15% फिर 10%, तो इसका मतलब 15 प्लस 10 माइनस 15 इंटू 10 पर 100। आफ्टर कैंसलेशन सी 15 प्लस 10 25, 25 माइनस यहाँ पे हो गया ये 150 बाई 100, 150 बाई 100 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 25 minus 1.5 you will get 23.5. That is your final answer. समझ रहे हो आप लोग? कोई डाउट है तो पूछो। पता है क्लास के शुरू से आखिर तक मैं बस एक ही डाउट में रह गया कि वाकई ही क्या मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं कि हाँ सबको समझ में आ रहा है और फिर कोई भी डाउट नहीं पूछ रहा है, या तो फिर मैं इतना बकवास पढ़ा रहा हूं कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बच्चों ही मैंने हाँ या फिर हाँ समझ में आ रहा है कुछ सुना हूं अभी तक। ओके, पता नहीं इन दोनों में से सही वाला कौन सा है, अच्छा वाला या बुरा वाला। चलो जो भी हो, बस आप लोगों के लिए अच्छा हो, एग्जाम में हो जाए कुछ कि हाँ जो समझ में आ रहा होगा वही सवाल आ जाए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब जो लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है सबको दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, थैंक यू। अंकित मूल्य मतलब जो भी लिखा हुआ है, एमआरपी मार्केट प्राइस जो होता है 1200 रुपये। ओके, एक टेबल है जिसका वैल्यू है, उसका मतलब कॉस्ट प्राइस 1200, उसको क्या किया किसी ने 1100 में बेच दिया, ठीक है। 1100 में खरीदा था, 1200 में खरीदा था, 1100 में बेच दिया। तो अभी ऑफ कोर्स प्रॉफिट हुआ या लॉस? Loss. तो 1200 का 1100 में बचा तो 100 रुपये लॉस हुआ, पर ऐसा भी हुआ होगा कि डिस्काउंट दिया होगा। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि अगर 1200 किसी प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है, 1200 एमआरपी है 1200, ठीक है, पर उसे हम बेचते हैं 1100 में, तो हम उस चीज के ऊपर कितना डिस्काउंट अलाउ करते हैं।
हम उस चीज के ऊपर कितना डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो देखिए 1200 में वो एमआरपी है 1200, पर हम लोगों ने उसे बेचा 1100 में, मतलब डिस्काउंट कितना दिया, 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया गया। अगर 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया गया ऑन 1200, एमआरपी 1200 था, उसके ऊपर 100 रुपए का डिस्काउंट, तो 1200 100 बाई 1200 इंटू परसेंटेज निकालना है हमें, तो इसीलिए इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो बस यहाँ 0000 कैंसिल हो गया, 1/12 अपन 100%, 100/12 इज इक्वल टू 8 and 1/3%, 1/3%। ओके, इसका मतलब हमने उसे 8 and 1/3% का डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है, होपफुल समझ गए। अभी नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़ा स्पीड करेंगे, ठीक है, बहुत देर हो गया है, अभी थोड़ा स्पीड करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। 350 रुपीज के इनवॉइस पर दी जाने वाले 30% और 20% की बटा श्रेणी का मूल्य एक बटा होगा। अच्छा, 350 रुपीज कोई चीज का इनवॉइस प्राइस है, मतलब लिखा है उसके ऊपर, एमआरपी जो है ना वो है 350 प्राइस। अच्छा, उसके ऊपर 30% 20% की डिस्काउंट दिया जाएगा, तो टोटल में वो कितना डिस्काउंट है, वही मेथड, वो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, वही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20/100 हो गया, खत्म, राइट। अभी देखो उसके बाद वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में ना आए तो प्लीज पूछो, तुम सवाल पूछोगे मुझे अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपीज है। मतलब देखो कोई एक कमीज, एक शर्ट खरीद रहा है 15% डिस्काउंट में, 15% डिस्काउंट काटने के बाद भी वो होता है 102। मतलब अगर उसका मार्केट प्राइस 100 होता, अगर उस कमीज का मार्केट प्राइस 100 होता, तो 15% मतलब 15 रुपीज काटने के बाद उसका एक्चुअल प्राइस होता 85, सेलिंग प्राइस होता, पर एक्चुअल में है कितना क्वेश्चन में 102। इट मींस 85 इज इक्वल टू 102, 85x is equal to 102. It means 102 by 85 into 100, 102 by 85 into 100, ये जो आने वाला है ना ये हो गया आपका एक्चुअल मार्केट प्राइस एमआरपी, 102 by 85 into 100। ओके, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा वो होगा तुम्हारा मार्केट प्राइस, दैट इज 120। या फिर डायरेक्ट ऑप्शन में देख लो ना, अगर मैं ये सवाल सॉल्व करता तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के सॉल्व करता। 117 का अगर मैं 15% निकाल भी दूं ना वो पॉइंट में आएगा। 102 जैसे कंप्लीट नंबर तो नहीं आने वाला, अगर 117 का मैं 15% कैलकुलेट भी करूंगा तो भी वो पॉइंट में ही आएगा, तो इसीलिए ये तो मेरा आंसर है नहीं गुरु, ये वाला कैंसिल। ठीक है, अभी यहां पे आते हैं 118, इसका 15% मतलब देखो 10% हो गया 11.8, 10% हो गया 11.8, 5% हो जाएगा 59, 5.9, तो 11.8 5.9 पॉइंट में ही आ रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होने वाला। अच्छे से समझो, मैं बोल रहा हूं कि 15% कैसे निकालोगे, पहले 10%, पहले 10% हो गया 11.8, 5% हो गया इसका आधा 5.9। ओके, तो ये तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो फिर जो भी आंसर आएगा पॉइंट में आएगा ना, पर मेरे तो यहाँ पे पॉइंट में है नहीं बेटा, 102 है, 102 तो ये कंप्लीट नंबर है, पॉइंट में नहीं है,
तो फिर ये भी मेरा आंसर नहीं होने वाला। ओके, अभी आ गया तीसरे में 120, इसका अगर मैं निकालू 15% तो 12 फिर उसके ऊपर 6 हो गया 18, अगर माइनस करो तो एग्जैक्ट आता है 102, परफेक्ट आंसर। ओके, ये वाला मैंने तुम्हें सॉल्व करके बताया, इसीलिए तुम्हें मतलब मुझे थोड़ा टाइम लगा तुम्हें समझाने के लिए, बताने के लिए। पर एग्जाम में ये वाला सवाल मुझसे मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड्स तो हो जाएगा, मैक्सिमम 10 seconds is more than enough to solve this question, right? Now let's go to next question. Hope you are getting. If you have any doubt, please ask. देखो, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, जो क्या करता है, एमआरपी पे 12% छूट देता है तथा 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 हो तो क्रय मूल्य क्या है? अच्छा, मजेदार सवाल है। एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन क्या कर रहा है कि 12% डिस्काउंट दे रहा है किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है, 12% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर 12% डिस्काउंट दे रहा है तो 1,26,000 के ऊपर पहले 12% डिस्काउंट मिलेगा, रह जाएगा कितना, 88%, राइट? समझो मेरी बात को अच्छे से समझो। 1,26,000 का वो चीज है, इस पे वो आदमी 12% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 12% कैलकुलेशन करूंगा, कैसे कैलकुलेट करूंगा, 10% हो गया 12600, है ना, 2% हो गया 2%, 1260 का डबल 12, 24, 25, 20, 2520, ओके डन। 15120, ओके, सो इतना हो जाएगा तुम्हारा डिस्काउंट, ये वाला हो गया तुम्हारा डिस्काउंट। पर इसे माइनस करने के बाद भी जो आएगा ना तुम्हारा, समझ रहे हो, इसे माइनस करने के बाद जो आएगा ना, ये भी ऑलरेडी 10% ज्यादा ही है, कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है ये, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो आदमी ना 12% डिस्काउंट देने के बाद भी जो बेच रहा है सेलिंग प्राइस, उसमें वो 10% प्रॉफिट पा रहा है, उसमें उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर कैलकुलेट करके देख लो कि कौन से वाले 10% ऐड करने से ये वाला आंसर आएगा, किसमें अगर हम उसका 10% ऐड कर ले तो फिर ये आ जाएगा। मैंने टोटल में, हाँ यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, शायद 120 आ रहा था ना, हाँ 120 आ रहा था, तो ये हो गया 880, 880, राइट, 880। सो देखने से ही पता चल रहा है कि अगर ये वाला है ना, इसमें अगर मैं 10% ऐड कर लूं 1008, तो फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर हमारा। तो इसका मतलब ये जो आंसर ना, इसमें 10% ऐड करने से आएगा, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, सीपी। फिर से समझा रहा हूं, अच्छे से समझो। एक बिजनेसमैन है जो क्या कर रहा है, किसी चीज में 12% डिस्काउंट दे रहा है, पर डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले 12% डिस्काउंट माइनस कर लो ना, तो मैंने 12% डिस्काउंट माइनस कर लिया, ओके। 12% डिस्काउंट माइनस करने के बाद उसका कितना आया, 1,10,880 रुपए, पर इसमें भी उसे 10% लाभ हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। सो सी ऑप्शन 1, if you add 10% of option 1 you won't get 1,10,880, right?
So option 1 cannot be the answer. Let's go to option 2. Same thing applied here. If you add 10% of 1,03,800 with itself, then you can't get 1,10,880. That will not the answer. So third option. Third option, if you add 10% of the third option with itself, you will get exact the selling price. That is the answer. Right? Even see. 1,26,000, इसके ऊपर हम 12% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 88% का बेच रहे हैं इसे, 88% का बेच रहे हैं, 12% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना है 1,26,000 का 88%। फिर जितने में बेच रहे हैं उसमें हमें 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये जो है ना ये एक्चुअली 110% है, पर हमें चाहिए कितना 100% चाहिए। सो जस्ट बिकॉज ये 110% है और हमें इसका 100% चाहिए, जस्ट बिकॉज ये 110% है मैंने बाई 110 किया, क्योंकि मुझे इसका 100% चाहिए तो मैंने इंटू 100 किया। पर अभी क्या होगा 100 को 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 88/110 जो कि वो यहाँ पे किया गया है 126,000 इंटू 88/110। जितना भी हो सका मैंने कोशिश किया समझाने के लिए, अभी फिर भी नहीं समझ रहा है तो मैंने तो बोला ही है पूछने के लिए। अभी थोड़ी देर में मैं ये भी कंप्लीट करके आगे बढ़ूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% को का डिस्काउंट, 14% का डिस्काउंट। ओके, अच्छा देखते हैं, एक मिनट। वाओ, अभी तक किरण, कमल एंड सरस्वती अभी तक है मेरे साथ, अच्छी बात है। ओके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना इतना देर क्लास होने के बाद कोई भी बोर हो जाते हैं। ओके, अच्छा लगा। देखो नेक्स्ट, %14 का डिस्काउंट। ओके, 387 रुपये में बेच दिया जाता है। 14% का डिस्काउंट मतलब after 14% discount the value is 387. It means if the market price is X, then after giving 14% discount it becomes 86%. After giving 14% discount it becomes 86%. So 86% of X is equal to 387. Now X is equal to 387 into 100/86. Okay, after cancellation whatever answer you get is your final answer, right? Now question number 8, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट देता है, यदि वो 7% दे तो पहले से उसे 15 रुपीज कम लाभ होगा, घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, 7% अगर दे तो मतलब एज्यूम्ड फिगर 7% है, पहले दे रहा था कितना 5% डिस्काउंट दे रहा था। ओके, तो अभी अगर 7% दे तो 5% डिस्काउंट दे रहा था, तो डिस्काउंट मतलब डिफरेंस कितना है इसमें 2% डिस्काउंट है, पर इस 2% की वजह से उसे 15 रुपए का कम लाभ होगा, 15 रुपए कम हो जाएगा लाभ में से, मतलब ये जो 2% है ना ये 2% इज इक्वल टू 15 है, अगर 2% 15 है तो 100% इज इक्वल टू 15/2 into 100 that is 750. ओके, अच्छा
वैसे भी मुझे लग रहा है कि हाँ मैं 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, पर अगर जितने भी हो 3 लोग, तुम तीनों भी थोड़ा कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर मैं कुछ रीजनिंग का डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ओके, वो भी थोड़ा नंबर सीरीज कुछ है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट कुछ है, वो आधा घंटा लगेगा अगर तुम लोग अटेंड करना चाहते हो तो। नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गुड किरण, गुड नाइस रिस्पॉन्स। और बाकी के तैयार हो? कमल? यस सर, अटेंड करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो चलो और थोड़ा डिस्कस करते हैं। गुड। तो क्वेश्चन भी मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, 1 मिनट। देखो, अभी जो मैंने ग्रुप में सेंड किया वो सिर्फ क्वेश्चंस है, ओके। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये है नंबर सीरीज, ठीक है। ऐसे सवाल आ सकते हैं क्योंकि ये बेसिक ऑफ रीजनिंग, बेसिक थिंग्स है रीजनिंग के, ठीक है। सो 2, 3, 5, 7, 11, 13, व्हाट्स द नेक्स्ट नंबर यू नीड टू फाइंड आउट। ये है तुम्हारे प्राइम नंबर लिस्ट, प्राइम नंबर्स, ओके। 17. ऑफ कोर्स 17। नेक्स्ट, ये देखो 2, 5, 11, 17, 23, व्हाट्स द नेक्स्ट नंबर? कोई बोलेगा? ओके, लेट मी टेल यू। 2 के बाद यहाँ पे क्या था? 3 था ना। तो एक एक नंबर यहाँ पे लीव किया गया है, ओमिट किया गया है, वही प्राइम नंबर लिस्ट है। पर इसमें क्या गया है, एक बीच का प्राइम नंबर को ओमिट किया गया है। 2 के बाद 3 को छोड़ के यहाँ पे आ गया 5 के बाद आता है 7 को लीव किया गया है, आ गया 11 के बाद 13 उसे छोड़ के आ गया 17 के बाद आता है 19 उसे छोड़ के आ गया 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 23 के बाद 29 को छोड़ के यहाँ के क्या आ गया? 29 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा है? 31, तो ये आ गया 31, ओके, गुड। नेक्स्ट 3, 5, 8, 13, 21। अभी इसमें बताओ क्या होगा? लॉजिक है, बस लॉजिक, और कुछ नहीं, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, बस लॉजिक है, यूज करो। सर 34। या दैट्स परफेक्ट। 3,
पहला वाला 3, 3 + 5 आ गया यहाँ 8, 8 + 13 आ गया यहाँ 21, 21 + 13 आ गया यहाँ पे आएगा 34, राइट। पहले 3 + 5 आया 8, ये दोनों मिले, ओके, यहाँ पे आया 8, फिर 8 5 के साथ ऐड हुआ आ गया 13, 13 3 के साथ ऐड हुआ आ गया 21, 21 13 के साथ ऐड हुआ आ गया 34, गुड। नेक्स्ट, अभी इसमें बताओ, अभी होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 × 2 आएगा 2, अभी 2 × 2 आएगा 4, 4 × 2 आया 8, 8 × 4 आया तो 32, 32 × 8 आएगा नेक्स्ट नंबर, दैट इज व्हाट 256, राइट, 256, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बेसिक थिंग्स है, ठीक है। सो 4 7 10 13 16 19 डैश 22. इजी वाला 3 ऐड हो रहा है, 4 से 3 ऐड हुआ 4 में आ गया 7, 7 में 3 ऐड होने से आ गया 10, 10 में 3 ऐड होने से आ गया 13, 13 3 16, then 19, then of course 22, right? Okay, good. Now next, 2 10 26 50 82, बताओ अभी इसमें क्या होगा? देखते हैं कौन इसका जवाब दे रहा है। होगा हाँ, सर 122. गुड। 10 से 2 माइनस हुआ आया 8, 16 26 से 10 माइनस होने से आया 16, 50 माइनस 26 आया 24, राइट। यहाँ पे 82 माइनस 50 आया 32, तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए 40, राइट। 8 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, it means you need 122, good। Next question, 63 48 35 24 15, what's the next number? (63 minus 18), what's the result? It's 15. 48 minus 35, it's 13. 35 minus 24, it's 11. 24 minus 15, it's 9. It means the difference is 2, right? 7. Next difference we need is 2, 7, right? 9 में से ये वाला 8 9 में sir, से 8. what? हाँ, 8. Answer is 8. 8, right, perfect। Next, 15 16 19 28 55, 15 16 19 28 55, उसके बाद वाला नंबर। See, the first difference is
1. Next is 3. Thereafter, it's 9. Next, 27. So now I think you can tell me the answer. 81, Yeah, 136. 136. Right? Good. So next, 2, 3, 5, 11, 30, 35. And what's the next number? 2, 3, difference 1. 3, 5, difference 2. 5, 11, difference 6. 11, 35, डिफरेंस 24। अभी क्या होता है देखो, यहाँ पे ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स, उसके बाद हमें चाहिए क्या 5 टाइम्स। 24 5 टाइम्स मतलब 120, राइट? So your 155. answer is 155. Okay. So next. 5, 15, 45 and 135। ये वाला आसान है, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। 5 का कितना टाइम? 3 टाइम। 15 का 3 टाइम। 45 का 3 टाइम। इसका भी 3 टाइम हो जाएगी। 405. Yes, 405 answer, right? Next, 2, 10, 40, 120, 240। बढ़िया करो, इजी सवाल है। 240. Yeah, it's 5 times, 4 times, 3 times, 2 times and 1 time, that is 2, right? Good. So next, yeah, 4, 11, 31, 90 and next. Two 66. Good, 266, right? देखो 4 3 जा 12 minus 1, 12 minus 1, okay, मतलब into 3 minus 1। 11 3 जा 33, तो into 3 minus 2। 31 3 जा 93, मतलब into 3 minus 3। यहाँ पे होगा into 3 minus 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 5, 14, 55। चलो अगला क्वेश्चन कौन करेगा? Two 74. या 274, वेरी गुड। वाओ, काश अब तक मैथ में भी ऐसा ही कुछ रिप्लाई मिलता ना तो अच्छा लगता मुझे थोड़ा। अभी जो रीजनिंग में चल रहा है, कोई बात नहीं। तो 274
ओके, कैसा हुआ? पहले 3 का डबल फिर -1, 5 का ट्रिपल फिर -1, 14 का 4 टाइम्स -1, इसका 5 टाइम्स -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 11 31 तो हो गया ना हमारा। लास्ट का दो क्वेश्चन ये दोनों 3 7 23 95। टू 79 सॉरी Yeah. 479 479 गुड, 479। यहाँ पे क्या हुआ? पहले 2 टाइम्स +1 इंटू 2 +1। ओके, फिर यहाँ पे आ गया 3 टाइम्स +1, 3 टाइम्स +1। फिर यहाँ पे आ गया 4 टाइम्स +1। फिर आ गया यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा ये वाला होगा 5 टाइम्स +1, राइट? ओके, इसका आखिरी क्वेश्चन 6 17 38 79। ओके, सॉल्व हुआ? ओके, हो जाएगा सर थोड़ा। ठीक है, ठीक है, चलो। वन 150 या 160, राइट। ओके, सो ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स +5, राइट, इंटू 2 + 5। ये हो गया इंटू 2 + 5। ये भी हो गया इंटू 2 प्लस, सॉरी ये हो गया इंटू 2 + 4, राइट, +4। ये इंटू 2 + 3, हाँ, उसके बाद होगा वैसे ही इंटू 2 + 2, राइट। ओके, सो थैंक्स गाइस, अच्छा लगा। होप आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी आप लोग अच्छा करोगे। आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो क्या कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह के लिए?